Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. Today is Wednesday. I am Drishti and as you all know आपका HPS का पेपर 2021 का हो चुका है. I hope आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो. I am very pleased to say कि जितने क्वेश्चंस हमने वेंसडे वाली सीरीज़ में एंड हमारी इकोनॉमिक सर्वे वाली सीरीज़ में बहुत एक्सटेंसिवली करे थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं एंड वी हैव बिन गेटिंग रियली पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम यू गाइज, राइट. जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, ऑल द वेरी बेस्ट. टेंटेटिव आपकी डेट शीट भी आ चुकी है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर मेंस. 15 दिसंबर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके मेंस होंगे. इलेक्शंस भी ड्यू है जस्ट आफ्टर दिवाली, ठीक है. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन हिमाचल. सो अपनी तैयारी अच्छी रखिए एंड जिनका पेपर गॉड फॉरबिड्स अच्छा नहीं हुआ है, आप एनटी के पेपर के लिए अच्छे से तैयारी करिए. नहीं तो आपका HPS का 2022 का पेपर इज ड्यू इन जून, वो तो हम क्लियर करेंगे ही करेंगे, ठीक है. विल होल्ड योर हैंड, विल गाइड यू थ्रू द होल प्रोसेस. अच्छे से तैयारी करेंगे एंड होपफुली यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, राइट. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड your first question for today is when did सुकेत सत्याग्रह begin? 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको. 1942, 1948, 1941, 1949. सी इस बार के भी आपने HPS के पेपर में देखा होगा, फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे एंड इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आए थे, ठीक है जी. तो वो वाली चीज़ें हम मिस नहीं करेंगे, अभी से तैयारी करेंगे, आपके सारे वो वाले पोर्शन अच्छे से कवर हों, ठीक है जी. नाउ आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. इट इज़ 1948. थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं. 18 फरवरी 1948 को एक नॉन वायलेंट सत्याग्रह शुरू हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित पद्मदेव जी. पंडित पद्मदेव जी के अंडर सुकेत में सत्याग्रह शुरू हुआ एंड राजा लक्ष्मण सेन जो थे उन्होंने रिक्वेस्ट करा उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप आर्मी भेजो एंड उस रिवोल्ट को दबाया जाए. नाउ अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस का क्या आउटकम हुआ? 15 अप्रैल 1948 को जो सुकेत प्रिंसली स्टेट है, ये दिस वाज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश, राइट. आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ आगे बढ़ते हैं. ये सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे इज मत्स्य अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु. मछली का अवतार जो होता है, ठीक है. मत्स्य संस्कृत में इन हिंदी ट्रांसलेट्स टू मछली. तो मत्स्य अवतार जो है लॉर्ड विष्णु का, दिस मीन्स द फिश गॉड इन रेफरेंस टू विच लेक. 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. अगेन ए रिवाल्सर, बी डेहनासर, सी मछैल या डी दशहर. नाउ अगर आप प्रोनाउंसिएशन से भी देखो तो बहुत एविडेंट, बहुत क्लियर कट है इसका आंसर एंड योर करेक्ट आंसर इज सी मछैल. नाउ मछैल लेक या मछियाल लेक की बात करें तो लो ऑल्टीट्यूड लेक है ये, जो सिचुएटेड है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में. कहाँ पे? इन हिमाचल. नाउ जो लेक है इसको हम कंसिडर करते हैं, बहुत इसकी मान्यता है एंड इसको नेम करा गया है मच्छिंद्र नाथ जी या मत्स्य अवतार जो हुआ है लॉर्ड विष्णु का, लिटरली जिसका मीनिंग होता है फिश गॉड, उनके ऊपर, ठीक है जी. अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. या नेक्स्ट क्वेश्चन इज भुब्बू पास. भुब्बू पास इज लोकेटेड बिटवीन या लोकेटेड इन जोगिंदरनगर या कुल्लू, चंबा या जम्मू, मंडी एंड कुल्लू या कांगड़ा एंड चंबा. एंड योर करेक्ट आंसर इज जोगिंदरनगर एंड कुल्लू. नाउ भुब्बू पास की अगर आप बात करो तो इट इज लोकेटेड ऑन 2900 मीटर्स की ऊंचाई पे एंड दिस इज एन एंशियंट ट्रेल विच कनेक्ट्स आपकी चुहार वैली. चुहार, प्लीज वैलीज के नाम भी याद रखेंगे, ज्योग्राफी में रिपीटेटिवली वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं. ये कनेक्ट करता है आपका चुहार वैली इन मंडी टू जो आपकी लग वैली है, लग वैली इन कुल्लू इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी. ये इन दोनों को कनेक्ट करता है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भुब्बू पास, बिकॉज ठंड के टाइम पे अगर आप देखो तो जो मेजर आपकी कनेक्टिविटी है दैट गोज थ्रू दिस ओनली, ठीक है जी. अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच रूलर ऑफ मंडी बिल्ट डमडमा पैलेस सिचुएटेड इन मंडी. तो मंडी में डमडमा पैलेस है, वो किसने बनाया था? ए राजा सिद्धसेन, बी केशव सेन, सी अजबर सेन या डी सूरत सेन. एंड योर करेक्ट आंसर इज डी सूरत सेन. थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. राजा सूरत सेन ने बनाया कमलगढ़ फोर्ट इन 1625 AD,
ठीक है जी। 1625 AD में इन्होंने बनाया कमलगढ़ फोर्ट एंड इन्होंने सेकेंड पैलेस अपना बनाया मंडी में, जिसको बोला गया डमडमा पैलेस। इनके 18 बच्चे थे एंड उनके लाइफ टाइम में बहुत ही यंग एज में ही लॉस्ट ऑल हिज 18 सन्स, ऑल हिज 18 चिल्ड्रन एंड अल्टीमेटली इन्होंने अपने एज एन एयर अपेरेंट के लिए जो कृष्ण भगवान की एक प्रतिमा बनवाई, जिसको हम माधोराय बोलते हैं, अभी भी जिसके नाम से सेलिब्रेशंस जाते हैं, जिसको माधोराय की जालेब बोला जाता है, ठीक है। तो अपना जो किंगडम है उन्होंने अल्टीमेटली अपनी बात जो गद्दी है वो माधोराय जी को असाइन कर दी एंड अभी भी जो मेजर फेस्टिवल ओकेजन्स होते हैं वहाँ पे पहले माधोराय जी की पूजा होती है। हिमाचल में आपको पता ही है देवतों का कंसेप्ट है, ठीक है। देयर इज़ नो वन यूनिवर्सल गॉड, अलग अलग हर जगह के देवते हैं, खेड़ा देवता अलग होता है। तो आप इस तरह से देखो तो चीज़ें इवॉल्व होती गई हैं। नाउ माधोराय का अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस है, लोगों की आस्थाएं काफ़ी जुड़ी हुई हैं एंड इवन अगर आज भी किसी की वहाँ पे पोस्टिंग होती है तो वो पहले जाके वहाँ माथा टेक के आते हैं, ठीक है। होपफुली आपको भी जल्दी वहाँ के दर्शन करने को मिले। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड बाहुसेन फाउंड मंडी टाउन एंड आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए 1459, बी 1460, सी 1520 या फिर डी 1527 एंड योर करेक्ट आंसर इज डी 1527। नाउ मंडी आया निकल के एज अ सेपरेट स्टेट इन द बिगिनिंग ऑफ 16th सेंचुरी, ठीक है। 16th सेंचुरी के आप आसपास देखें तो मंडी का काफ़ी रेफरेंस आता है, मंडी निकल के तब आया एज अ सेपरेट स्टेट। नाउ डाउन द लाइन अगर हम बात करें तो डिसेंडेंट्स जो थे बान के, बान सेन के जो डिसेंडेंट्स थे दे केम अजबर सेन एंड 19th डिसेंट फ्रॉम बाहुसेन, जिन्होंने फाउंड आउट करा, जिन्होंने नींव रखी मंडी टाउन की इन 1527। सी सेन सरनेम कहाँ से आया? सेन सरनेम आया बंगाल से। सो इनिशियली दे वर द रूलर्स ऑफ बंगाल एंड वो धीरे धीरे आके मंडी में बस गए, मंडी की उन्होंने स्थापना करी। नाउ दिस वाज द कैपिटल ऑफ अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ मंडी एंड जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो अभी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर 6th क्वेश्चन फॉर टुडे इज स्पीति एंड लद्दाख लेक आर कनेक्टेड बाय विच पास? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ए पुरांगला, बी शिपकिला, सी बारालाचिला या फिर डी रोहतांगला। अगेन स्पीति एंड लद्दाख दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज बॉर्डर एरिया से लगते हैं एंड रिमोट एरियाज की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से, बुद्धिज्म की वजह से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसका अगर आपको करेक्ट आंसर पता है वेल एंड गुड, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड वे टू नो टू लर्न। योर करेक्ट आंसर इज ए परांगला। नाउ परांगला की बात करें तो परांगला कनेक्ट्स जो स्पीति वैली है टू द पार्ट्स ऑफ लद्दाख। नाउ स्पीतियन साइड पे अगर आप देखो, पास के स्पीतियन साइड पे अगर आप देखो तो देयर इज अ रिवर, एक रिवर है जिसका नाम है परिलुंगबी, ठीक है। परिलुंगबी रिवर है एंड आप जब लद्दाख की साइड जाओगे तो ये आपको चलते चलते ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे बहती हुई दिखती है, ठीक है। फिर एक ग्लेशियर भी है राउंड अबाउट नॉर्थ ईस्ट में एंड जो ग्लेशियर का पूरा स्ट्रक्चर है इट leads to the difficulty in climbing and trekking over that area। सेम एक्सेस पे आता है आपका परांगला, ठीक है। परांगला है जो लिटिल डिटोर आता है अक्रॉस फ्रॉम स्पीति टू लद्दाख, अल्टीमेटली ये रूट्स आके बीच में मर्ज कर जाते हैं एंड वहाँ पे आपका पास बनता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको इतना नहीं याद रहता है तो जस्ट ये याद रखेंगे स्पीति और लद्दाख को क्या कनेक्ट करता है, परांगला कनेक्ट करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हेन वाज लाहौल स्पीति मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश? कुल्लू का क्वेश्चन इस बार भी आया है, ठीक है। हर साल एक डिस्ट्रिक्ट का एक मेजर प्रोविंस का क्वेश्चन आता है। सो वी विल ट्राई बार बार रिपीटेटिवली अलग अलग फॉर्म्स में ये वाले क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेपर में आपको ये चीज़ याद रहे। नाउ व्हेन वाज लाहौल एंड स्पीति मर्ज्ड इनटू एचपी? अगेन आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 1960, 1972, 1966, 1971
and your correct answer is 1960. Now 1960 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, दे कन्वर्टेड लाहौल स्पीति एरिया इनटू डिस्ट्रिक्ट, जिसके हेडक्वार्टर्स थे कहाँ पे, केलोंग में। 1966 में इसको अल्टीमेटली ट्रांसफर कर दिया गया हिमाचल प्रदेश के पास। ठीक है, पहले देखो आप चिन्नी तहसील, महासू तहसील पूरा होता था, धीरे धीरे उसमें से आपके सेग्रीगेशंस हुए, उन्होंने नए फॉर्म लिए, उसके बाद आपकी अल्टीमेटली जो अभी एट प्रेजेंट हिमाचल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास वो निकल के आया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन आपका ये कहता है, सॉरी अबाउट दिस, आंसर आपको दिख ही गया है बट नेवर माइंड। संजय विद्युत हाइडल स्कीम जो है, इट इज अ थ्रेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज? ए रूपी भाभा, बी गोविंद सागर, सी टुंडा या डी राकचाम चितकुल? एंड योर करेक्ट आंसर इज रूपी भाभा। नाउ संजय विद्युत परियोजना की अगर हम बात करें तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है एंड ये लोकेटेड है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल में। रूपी भाभा सेंचुरी भी है यहाँ पे एंड दिस फेसेस अ मेजर थ्रेट। जो ये प्रोजेक्ट लगा है उसकी वजह से इस सेंचुरी के अंदर अंदर अराउंड अबाउट 15 गांव आते हैं, तो यू कैन इमेजिन कितनी बड़ी सेंचुरी है। एंड प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वहाँ बिल्डिंग हो रही है, इंडस्ट्री हो रही है, ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन एंड हैबिटेट है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रहा है। अल्टीमेटली वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, ओले पड़ रहे हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा अगर आप लॉन्ग बड़े लेवल पे देखो तो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बोथ जो आपके लोकल रेजिडेंट्स हैं एंड आपकी नोमैडिक गड्डी ट्राइब्स हैं, गुज्जर ट्राइब्स हैं, उनको भी ग्रेजिंग में दिक्कत आ रही है एंड अल्टीमेटली वो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सो संजय विद्युत जो परियोजना है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है काफ़ी टाइम से। वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपको इसमें मेंस पे भी एक क्वेश्चन मिले। मेंस की क्वेश्चन राइटिंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आपका जो हिमाचल से रिलेटेड प्रोमिनेंट क्वेश्चन है वो मिस ना हो। वी आर गोइंग टू मेक इट श्योर कि आपके वो वाले क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Your 9th question for today is, above which height in Himachal Pradesh no vegetation is found? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी में आपने जो डिविजन्स हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, वो पढ़े होंगे। तो जहाँ पे हिमाचल में उस हिसाब से आप देखेंगे कौन सी हाइट के बाद आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगी। 4 ऑप्शंस है, 4200 मीटर, 4500 मीटर, 3500 मीटर, 4000 मीटर। एंड योर करेक्ट आंसर इज 4500 मीटर। नाउ हायर ऑल्टीट्यूड्स की बात करें हम वेस्टर्न हिमालयन में, तो यहाँ पे आते हैं सब अल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट। ठीक है, स्प्रूस ट्रीज मिलेंगे जहाँ आपको पाइन ट्रीज मिलेंगे। नाउ अबव इसके ऊपर वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन अल्पाइन श्रब्स जो है, मेडोज जो है, उनकी वेजिटेशन आपको मिलेगी 3000 से 5000 मीटर्स तक। ठीक है, फीट में अलग आपको इसकी नॉलेज दी गई है। बियॉन्ड 5000 मीटर अगर आप देखो तो देयर लाइज परमानेंट आइस एंड स्नो एंड उसकी वजह से आपको वहाँ कोई भी वेजिटेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, बांधा, नीना, बरीना आर द अदर नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिचुअल्स? 4 रिचुअल्स के नेम हैं, बट्टा सट्टा, सोथा, चारमीनाता या तिहार? करेक्ट आंसर इज सोथा। सो एक तरह की वेडिंग रिचुअल है, बेसिकली सगाई को बोला जाता है। सगाई या सोथा अगर आप देखो तो दिस इज अडॉप्टेड बाय द फोक्स ऑफ मिडिल क्लास एंड लो क्लासेस। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ बॉयज फादर एक पंडित आता है, प्रीस्ट आता है, या रिलेटिव्स जो है दे टेक फ्यू ऑर्नामेंट्स एंड रुपीज टू गर्ल्स पेरेंट्स एंड इस ऑफरिंग को बोला जाता है सोथा इन चंबा। पर्टिकुलरली सोथा इन चंबा एंड बंधा देना। एंड ये रिमोट पार्ट्स ऑफ मंडी में इसको हम बरीना बोलते हैं। ठीक है, तो चंबा एंड मंडी के एरियाज में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड दिस फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। राइट, आई होप आज के 10 क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मेंशन देम इन कमेंट्स। आई ट्राई टेकिंग देम अप इन नेक्स्ट क्लास। अपने एनटी के पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे एंड वंस एनटी का पेपर हो जाए टेक अ ब्रेक फॉर फ्यू डेज एंड दोबारा से जून में आपका पेपर ड्यू है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो अच्छे से तैयारी करिए। लेट्स होप पेपर अच्छा हो। टिल देन स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।